2013 में अमेरिका में एक टेंपल खुलता है, एक इबादत गाह, और इस इबादत गाह में लोग इबादत करते हैं शैतान की। आज इस टेंपल के 7 लाख से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है और इस रियलिटी से आपका गहरा ताल्लुक है। मुझे अक्सर कंटेंट में ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनको करने का लिटरली दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे बतानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये बातें मैंने आपको नहीं समझाई, आने वाली नस्लों को नहीं बताई, तो आपको ये बातें कोई समझाएगा नहीं। जब आप ये लफ्ज सुनते हैं सेटनिज्म, तब आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? आपको लगता है कि आपने ये लफ्ज किसी हॉलीवुड की मूवी में देखा है, किसी वेब सीरीज में सुना है, किसी म्यूजिक वीडियो में देखा है, या फिर डार्क वेब पर देखा है, और आपको ये लगता है कि इस लफ्ज को और सेटनिज्म के मानने वाले ये शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो पागल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में वियर्ड हरकतें करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। 2024 में लंदन में एक इंटरव्यू होता है। एक जर्नलिस्ट बैठी है ज़ीक अपोलियन के सामने। ज़ीक अपोलियन यूके के अंदर द सैटानिक टेंपल के यूके चैप्टर का हेड है, और इस इंटरव्यू में वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि अगर लोग ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बुराई कर सकते हैं, तो मैं शैतान के नाम पर अच्छाई क्यों नहीं कर सकता? मैं जानता हूं कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपने एक बात नोट की, ये आदमी कितना नॉर्मल लगता है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। द सैटानिक टेंपल आज एक फलती फूलती ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 50 से ज्यादा शहरों में इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है, अपने लॉयर्स हैं, अपना एक सिस्टम है, अपना एक टेलीविजन चैनल है, और 2023 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फ्रेमवर्क के मुताबिक इन्हें एक रजिस्टर्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इवेंचुअली गोल है क्या? इनका एक पर्टिकुलर गोल है, और वो गोल ये है कि जहां किसी रिलीजन का सिंबल साइन नजर आए, वहां पर अपने साइन को इंट्रोड्यूस करो, लोगों को कंफ्यूज करो। ओक्लाहोमा स्टेट कैपिटल के अंदर 10 कमांडमेंट्स का एक स्टैचू लगाया गया, तब इन्होंने जिद की कि बैफोमेट के 9 फुट के स्टैचू को भी लगाया जाए। जहां पर क्रिश्चियनिटी का लिटरेचर स्कूल्स में बच्चों में बांटा गया, वहां पर इन्होंने सैटानिक कलरिंग बुक्स बच्चों में इंट्रोड्यूस की। इन्होंने एक क्रिश्चियन लीडर की कब्र पर खड़े होकर एक सैटानिक गे वेडिंग को सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पर आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है? क्या ये वाकई शैतान की इबादत करते हैं? इस सवाल को जो जवाब है वो जवाब नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और जो जवाब आपको मिलेगा वो इंतहाई खतरनाक है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मैं यहां पर आपको कोई फतवा नहीं दूंगा, मैं आपका इमाम नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो कुछ मैंने आपको आज बताया है, ये सेटनिज्म की आइडियोलॉजी है, और उसका कोर ये है कि सेल्फ is God, logic is God, there is no accountability beyond this world। और ये बिल्कुल वही है पॉइंट बाय पॉइंट जो इब्लीस ने उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था। इब्लीस ने कहा था कि रब्बे कायनात, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन्हें जरूर गुमराह करूंगा सिर्फ तेरे मुखलिस बंदों के सिवा, और वो प्रॉमिस आज भी लाइव है। द सैटानिक टेंपल उसी प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन है। एंटोन लेवी की सैटानिक बाइबल उसी प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन है, और ग्रैमी परफॉर्मेंसेस में डेविल इमेजरी ये भी उसी प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन है। लेकिन यहां पर आपने एक बात नोट करनी है, इस सब के बीच में एक एक्सेप्शन भी मौजूद है, और वो एक्सेप्शन है मुखलिस लोगों के सिवा। जो लोग जेन्युइन हैं, सिंसियर हैं, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के साथ हमेशा अलाइन करते हैं, वो इसके ट्रैप में कभी नहीं आएंगे। और ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ
आपके पास आज भी मौजूद है। 1966 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी उभरता है और इस आदमी का नाम है एंटोन लेवी। एंटोन लेवी एक सर्कस में काम करने वाला आदमी है जो कि लायन टेमर है। उसका काम है शेर को सुधारना। वो म्यूजिशियन भी है, एट द सेम टाइम फोटोग्राफर भी है, और वो शुरू करता है चर्च ऑफ सेटन। जब वो इस चर्च को एस्टैब्लिश करता है, वहीं पर वो एक किताब भी लिखता है और इस किताब का नाम है द सैटेनिक बाइबल। इस किताब की जो पहली स्टेटमेंट है वो बड़ी गौर तलब है। वो इस स्टेटमेंट में लिखता है कि सेटन रिप्रेजेंट्स इंडल्जेंस इंस्टेड ऑफ एब्स्टिनेंस, यानी रिस्ट्रेंट के खिलाफ, नफ्स की रोक के खिलाफ, यानी हर वो चीज जो इस्लाम सिखाता है उसके खिलाफ। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारा दीन हमें कहता क्या कि रुक जाओ, सोच लो, अपना मुहासबा करो, लेकिन ये आइडियोलॉजी क्या कहती है? ये कहती है कि अपने आप को सप्रेस करना अपने साथ ज्यादती है, अपने साथ जुल्म है। और फिर 1980 से लेकर 1990 की दिहाई आती है और आप देखते हैं कि नॉर्वे के अंदर, स्कैंडिनेविया के अंदर ब्लैक मेटल की एक म्यूजिक मूवमेंट आती है। यहाँ सेटनिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रहता, उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्वे में 50 से ज्यादा चर्चेस को जलाया जाता है और ये डॉक्यूमेंटेड है, न्यूज़पेपर के आर्काइव्स में मौजूद है, और कुछ बैंड के मेंबर्स मर्डर्स में कन्विक्टेड भी हुए। ये कोई शॉक वैल्यू नहीं थी, ये थीइस्टिक सेटनिज्म का आगाज था, यानी वो फॉर्म जो एक्चुअली शैतान को एक रियल बीइंग की तरह वर्शिप करती है। लेकिन ये सब कुछ अंडरग्राउंड रहा और फिर 2013 में कहानी एक बार फिर बदलती है। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि सेटनिज्म आपके और आपके बच्चों तक पहुंच चुका है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ग्रैमी के अवार्ड्स होते हैं 2023 में। सैम स्मिथ एक ग्लोबली फेमस आर्टिस्ट परफॉर्म करता है और वो लाइव परफॉर्मेंस देता है और उसकी परफॉर्मेंस का नाम है अनहोली। परफॉर्मेंस के अंदर जिसमें लिटरली डेविल थीम्ड इमेजेस मौजूद हैं, उसने रेड हॉर्न्स पहन रखे होते हैं और 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस परफॉर्मेंस को देखते हैं प्राइम टाइम पर, और ये ग्लोबली ब्रॉडकास्ट होता है। इसके बाद आप देखते हैं बियॉन्से को, फिर आप देखते हैं निकी मिनाज को, फिर आप देखते हैं रियाना को, और फिर आप देखते हैं लिटिल नास एक्स को। और मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, लेकिन मीडिया इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि मीडिया की दाल रोटी इससे चलती है। लिटिल नास एक्स ने एक शूज रिलीज किए, उन शूज का नाम था सेटन शूज, और 666 पेयर्स 666 पेयर्स लॉन्च किए गए जो कि ब्लड मिक्स्ड इन द सोल था। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? विद इन मिनट्स ये सारे जूते बिक गए। ये शॉक वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा, जब तक आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। और फिर आपको याद आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कहा था कि आवाज के जरिए इनको भटका सकता है तो इनको भटका दे। फिर आपके सामने एक और प्रोग्राम आता है। द सैटेनिक टेम्पल ने आफ्टर स्कूल सेटन क्लब प्रोग्राम लॉन्च किया है। 7 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर ये प्रोग्राम करंटली चल भी रहा है, और इनका आर्ग्यूमेंट जो कि बड़ा लीगली साउंड आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी क्लब स्कूल्स में अलाउड हो सकते हैं तो हम भी अलाउड हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें भी परमिशन दे रखी है। और फिर आप क्या देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कहा था कि शैतान अगर भटकाना चाहता है तो औलाद में शरीक हो जा। अब ये स्कूल्स के जरिए, लाइब्रेरीज के जरिए, एजुकेशन के जरिए आपके बच्चों तक और अगली जनरेशन तक पहुंचना चाहते हैं। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों सुन रहा हूं, मैं तो सेटनिस्ट नहीं हूं, मैं तो शैतान की परस्तिश नहीं करता, तो इन बातों से मेरा क्या ताल्लुक है? ये जो सेटनिज्म है ये नहीं कहता है कि आपने शैतान की इबादत करनी है, ये कहता है कि आपने अपनी इबादत करनी है। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी ताकत, मेरा जिस्म। अब यहाँ पर आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सेटनिज्म आपकी जिंदगियों में कैसे इंगेज होता है, तो आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि जब तक किसी को तकलीफ नहीं हो रही कर लेना चाहिए, जो भी दिल करता है वो कर लेना चाहिए? क्या आप भी इस पर यकीन रखते हैं? दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आपने कभी ये सोचा है
کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں اسلام کا یا دین کے احکامات کیا ہے؟ کیا واقعی آپ کی جسم پر آپ ہی کی مرضی ہے یا آپ کا جسم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے جسم پر آپ کا بھی حق نہیں ہے تو آپ کے جسم پر کس کا حق ہے؟ اور تیسرا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں یعنی آپ کے بچوں میں یا آپ خود میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ریلیجن ایک پرسنل آئٹم ہے، کہ مسلمان سب ہیں لیکن باؤنڈریز ہیں حلال اور حرام کی، اور ہر ایک کا یہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے؟ لیکن یہ تینوں سوال سیٹینک ٹیمپل کے 7 ٹیننٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ورڈ فار ورڈ تو نہیں لیکن ویلیو فار ویلیو، اور یہ ایگزیکٹلی آپ کو بتائیں گے کہ اگر ان تینوں سوالوں پر آپ کنفیوزڈ ہیں تو یہ جان لیجئے کہ سیٹنزم کسی نہ کسی طرح سے آپ کے گھر تک رسائی حاصل کر چکا ہے، چاہے وہ نیٹ فلکس کے ذریعے ہو، اسپوٹیفائی کے ذریعے ہو، ویسٹرن یونیورسٹی ایجوکیشن کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا انفلوئنسز کے ذریعے ہو، یہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ کوئی آپ کے گھر نہیں آ کر آپ کو پمفلٹ دے گا، لیکن اپنی آئیڈیالوجی آپ تک نارملائز کرا کر پہنچا دے گا۔ آج پاکستان کے اندر نیٹ فلکس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں، اسپوٹیفائی پاکستان میں 10 ملین ایکٹیو یوزرز کے ساتھ اپنا کانٹینٹ آپ تک لے کر آتا ہے، اور جب آپ ان کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تب آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک شو آتا ہے جس کا نام ہے لوسیفر۔ اس ایک شو کے اندر شیطان کو چارمنگ، فنی، ریلیٹیبل ہیرو کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ 6 سیزنز ہیں، گلوبل فینومینن ہے اور پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں سبرینا the teenage witch, literally a girl who joins a satanic school، اور یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے امپاورمنٹ کے نام پر۔ پھر ایک اور شو آتا ہے وینسڈے کے نام سے، اور سیم سیٹینک اکیڈمی ایستھیٹک دکھائی جاتی ہے، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کے ملک میں ٹرینڈ کرتا ہے۔ سن 2013 میں دا سیٹینک ٹیمپل کا آغاز ہوا، اور یہ اینٹون لیوی کے چرچ سے بالکل الگ ہے۔ یہ لوگ اینٹون لیوی کے ماننے والوں سے زیادہ ڈینجرس ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینٹون لیوی کے لوگ اوپنلی بڑے ویئرڈ تھے، کالے لباس پہنتے تھے، اسکلز ہوتے تھے، مین سٹریم سوسائٹی انہیں ہمیشہ ریجیکٹ کیا کرتی تھی، لیکن دا سیٹینک ٹیمپل یہ مین سٹریم ہے کیونکہ ان کے لیڈرز سوٹ پہنتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، لیگل بیٹلز لڑتے ہیں۔ ان کے 7 ٹیننٹس ہیں، جب آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل لگے گا کہ آپ اسلام کی اور دین کی کوئی بات سن رہے ہیں، جب تک آپ اس پر غور نہیں کریں گے۔ ان کے جو 7 ٹیننٹس ہیں، اگر اس کی میں بات کروں تو پہلا ٹیننٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کمپیشن اور ایمپتھی سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ یہ سننے میں کتنی ریزنیبل بات لگتی ہے۔ دوسرا ٹیننٹ ہے کہ باڈی انوائبل ہے، صرف اپنی مرضی کے تابع ہے۔ یہ تو بڑی ہی پرسنل فریڈم کی بات لگتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ سائنس کو فالو کرو، اور یہ سننے میں آج کے انسان کو بڑی ریشنل بات لگتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ ان 7 ٹیننٹس کے اندر گاڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، رب کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کس کے آگے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں، میری خواہش، میری مرضی، میری باڈی، یہ ٹوٹل ریزنز ہیں، اور یہ ابلیس کا سب سے پہلا سن ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے دنوں ایک تحریک چلی تھی جس کا سلوگن تھا میرا جسم میری مرضی۔ اب آپ نے اس بات کو بڑا کیئرفلی سمجھنا ہے۔ اس پوری تحریک میں اس ملک کے جتنے انٹلیکچوئلز تھے، سب کی توجہ پتہ کہاں تھی؟ اس جملے میں سے جسم پر توجہ تھی کہ میرا جسم میری مرضی۔ لیکن یہاں پر پتہ ہے میٹر کیا کرتا تھا؟ میٹر کرتا تھا مرضی، کیونکہ مرضی ہی تو نہیں ہے۔ جب آپ غلام ابن غلام ہوتے ہیں تب آپ کی مرضی ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ شیطان کرتا ہی یہ ہے۔ اس کا سب سے پہلا گناہ ہی یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تکبر، ایروگنس، سیلف بیفور کریٹر، اور یہ سیٹنزم کا آغاز ہے۔ آج سیٹنزم جگہ جگہ پر موجود ہے، اور سیٹنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے۔
इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को रब मानना शुरू कर देंगे और अपनी ज़ात के गिर्द घूमना शुरू कर देंगे और उसके आगे सर बसजूद हो जाएंगे। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एंड दैट्स व्हाट यू सी ऑल अराउंड यू। आज लोग अपनी अना की इबादत करते हैं, आज शॉपिंग के नाम पर, आज वैलिडेशन के नाम पर, आज सेल्फ प्रेज के नाम पर हर तरफ यही कारोबार है जहां पर अपनी जात, अपनी मर्जी इतनी बढ़ गई है कि हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी से कहीं दूर चले गए हैं। और इन बातों को समझना और इन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आज आप अपने घर में, अपने दोस्तों के सर्कल में ये बातें नहीं करेंगे तो ये हकाइक और ये सच आपकी नस्लों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए शायर दुआ करता है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 1800s का दौर आता है। यूरोप में एक शिफ्ट आता। बायरन, शेली, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये वो दौर था जब यूरोप के अंदर रोमांटिक्स का आगाज हुआ, नए शायर उभर कर सामने आए। और ये शायर लिखते क्या है कि शैतान एक्चुअली एक रिबेल हीरो है, गॉड एक ऑप्रेसिव मोनार्क है जो इंसान की आज़ादी छीनना चाहता है। पहली बार ओपनली, पब्लिकली इब्लीस को एक पॉजिटिव लाइट में रिप्रेजेंट किया गया। ये लिटरेरी आइडियाज थे और ये आइडियाज लिटरेचर में इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए क्योंकि लिटरेचर और आइडियाज ये दोनों मूव करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और 1871 आता है, यानी एल्बर्ट पाइक का दौर। एक अमेरिकन जनरल, एक लॉयर और फ्री मेसन्स का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, वो एक किताब लिखता है और इस किताब का नाम है मॉरल्स एंड डॉगमा। इस किताब में उसने कुछ लिखा है जो पब्लिकली अवेलेबल है और आपके सुनने से ताल्लुक रखता है। वो लिखता है कि Satan is not a black god but the negation of God. The devil is the personification of atheism or adultery. For the initiates, this is not a person but a force created for good but which may serve for evil. It is the instrument of liberty or free will. आपने नोट किया है और जरा इस चीज को केयरफुली नोट करना कि एल्बर्ट पाइक कह क्या रहा है। वो शैतान को एक पर्सन नहीं बता रहा है, वो इसको एक ताकत बताता है, आज़ादी की ताकत, यानी इब्लीस को गॉड की निगेशन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये थियोलॉजिकल पोजीशन नहीं है, ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी ऑलरेडी उस दौर के एलीट सर्कल्स में मौजूद रही है, राइटर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, सीक्रेट सोसाइटीज में दिहाइयों तक। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 1966 का दौर आता है, एंटोन लेवी का दौर। अब समझते हैं कि ये सेटनिज्म एक्चुअली आया कहां से, क्योंकि जब आप ये समझते हैं तब आप ये देखते हैं कि ये सिर्फ चंद लोगों की वियर्डनेस नहीं है, ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी सदियों तक ऑलरेडी प्लानिंग का हिस्सा रही है। शुरू करते हैं 12वीं सदी से, क्रूसेड्स का जमाना। यूरोप में एक मिलिट्री फोर्स मौजूद थी जिसको आप नाइट्स टेम्पलर्स के नाम से जानते हैं। ये क्रूसेड्स में लड़ते थे, इनके पास एनॉर्मस वेल्थ मौजूद थी और इनका एक सीक्रेट था। सन 1307 में फ्रांस के किंग फिलिप ने इन्हें अरेस्ट करवाया और इन पर चार्जेस ये थे कि ये लोग बैफोमेट की इबादत करते हैं। बैफोमेट एक गोट हेडेड फिगर, यानी हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। आज भी द सैटेनिक टेम्पल का ऑफिशियल सिंबल क्या है? बैफोमेट है। मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो चार्जेस नाइट टेम्पलर्स पर लगे थे वो फैब्रिकेटेड थे। फिलिप को उनकी दौलत चाहिए थी, लेकिन एक चीज आपने नोट की है कि जिस सिंबल को 700 साल पहले एक स्लर की तरह इस्तेमाल किया गया, आज 700 साल के बाद वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का ऑफिशियल लोगो है और ये कैजुअल नहीं है। अब यहां पर 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं, यानी शैतान आपको भटकाएगा, मुझे भटकाएगा, आवाज के जरिए, माल में शरीक होके और औलाद में शरीक होके। जब आप इनका पोस्टमार्टम करते हैं तब आपके सामने सिनेरियो क्या प्रेजेंट होता है? आवाज के जरिए, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो सब कुछ जो आप देखते हैं। फिर आता है आपका माल,
آپ کے فائنینشیل سسٹم، آپ کی اکانومی جو آپ کو سیلفشنس پر مجبور کرتی ہے، اور پھر آتی ہے آپ کی اولاد، اور اولاد کو بھٹکانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم آلریڈی موجود ہے۔ مزید جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ میڈیا کی ڈسیپشن ہے جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے، دوسری آپ کی کیپٹلزم کی ڈسیپشن ہے جس سے ایک ایک انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور تیسری ایجوکیشن کی ڈسیپشن ہے جو ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے، کلرنگ بکس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں گھول دی جاتی ہے۔ اب یہ ایک وعدہ ہے جو شیطان نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لیکن یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، یہ کرے گا کیسے؟ یہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ابلیس کا پلان معلوم ہو کہ وہ ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہتا ہے، اور یہ آپ کو ملتا ہے سورہ الاسراء میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان جس کی ہم اتنی بات کرتے ہیں، یہ شیطان اصل میں ہے کون، اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور سیٹنزم کی تعریف کیا ہے، کہ کہاں انٹروڈیوس کیا گیا، کب انٹروڈیوس کیا گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو شاید آپ نے کبھی سوچی نہ ہو کہ ان سب کا آپ کی زندگی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ سورہ الاعراف میں ایک بڑا پاورفل ڈائلاگ ہے، اور یہ ڈائلاگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان۔ شیطان نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔